मेरे लिए भेजा गया है, क्योंकि मीरा तो भोग लगाकर खाती है। मीरा तो समर्पित कर खाती है। सांप का पिटारा भेजा गया तो भगवान को लगा मीरा तो भगवान को माला पिनाकर फिर पहनती है। जो भेजा गया है वो मेरे लिए भेजा गया है, इसलिए भगवान ने अमृत बना दिया, सांप के पिटारे को फूल की माला बना दी। ये सब कुछ भगवान करते रहे। तो यहां शास्त्र कह रहा है, अगर कोई शिव भक्त को गाली देता है, शिव भक्त पर अपशब्द करता है, शिव भक्त पर उंगली उठाता है, तो भगवान शंकर उसके दिल में बैठे होते हैं, उनकी भी आंखों में जल भर आता है और उसका जवाब शिव भक्त नहीं देता, उसका जवाब तो एक दिन मेरा ओ घरदानी मेरा शंकर दे ही देता है, आता है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया कर, सब बोलिए, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे। तमा की उस भक्ति पर एक पत्र है, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, जितने आसपास के क्षेत्र के भी सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा, 17 तारीख मतलब आज 16 है, कल 17 है। 17 तारीख को कावड़ भराएगी बाबा की सुबह 9 बजे। शनि प्रदोष है, साथ में आप और हम सब चलें। आप दिल से बाबा से एक बार साथ में मिलकर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, देखें अगली कावड़ तक मेरा बाबा तुम्हें देता है कि नहीं देता। आजा बेटा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव से विनय करिए। जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया, ब्रह्मचित्त रो रहा। शिव का भक्त और उसकी आंखों में जल, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मचित्त जब आंखों में जल भरकर आज भगवान शंकर के मंदिर में शिवालय में गया, शिव प्रकट नहीं हुए, पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता कि आज ब्रह्मचित्त की आंखों में जल क्यों है, ये रो क्यों रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव से तुम्हारा प्रेम इतना हो, प्यार इतना हो, लगन इतनी हो कि दुख तुम पर आए और आंसू महादेव की आंख में आए। दुख तुम पर आए और आंसू महादेव। प्रेम में ऐसा होता है, स्नेह में ऐसा होता है।
जिससे बहुत प्रेम करते हो ना, जिससे बहुत स्नेह करते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, इतना प्रेम, तो उसका दिल दुखता है तो उसको चाहने वाले का दिल दुखने लगता है। प्रेम में ऐसा होता है, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, बहन भाई का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, जो स्नेह, जैसा स्नेह आप संसार के लोगों से करते हो, उससे चौगुना स्नेह शंकर से करिए, चौगुना स्नेह। फिर आंख में अगर आंसू आपके हैं, दुख आपको है, तो आपकी जगह पर रोज शिव रहे, शिव। एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस का, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, मूर्छा खाकर गिर गए थे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी जब मूर्छा खाकर गिरे, संजीवनी लेने के लिए कौन गए थे? जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए। भरत जी ने हनुमान जी को देखा और बाण छोड़ दिया, संजीवनी ले जाते समय हनुमान जी नीचे गिर गए थे। हनुमान जी गिरे थे कि नहीं गिरे थे? अयोध्या में हनुमान जी नीचे गिरे, नंदीग्राम के पास में हनुमान जी नीचे गिरे। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं हनुमान। कहां जा रहे हो? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, सुषेण वेद के कहने पर मैं संजीवनी लेकर आया हूं और संजीवनी लेकर जा रहा हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण के प्राण छूट जाएंगे। भरत जी को गुस्सा आ गया कि हनुमान, तुम राम जी के चरणों के दास होकर, सेवक होकर तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण के लिए मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं और अगर मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे। तो भरत जी ने हनुमान जी से कहा तुम्हारा ये शब्द मुझे पसंद नहीं आया कि मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं। तुम जमीन पर गिरे पड़े हो, संजीवनी का पर्वत तो हवा में टंगा हुआ है, अगर तुम लेकर जाते तो वो पर्वत भी जमीन पर गिर जाता। वो पर्वत तो राम ले जा रहा है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कथा करवाने वाला शिव, कथा सुनने वाला शिव और कथा बांचने वाला भी शिव, यहां कोई दूसरा नहीं है, सब शंकर का। अब देखिए प्रेम की बात सामने आ रही है। उर्मिला जी को मालूम पड़ा कि कोई बानर नीचे गिरा है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी अंतिम श्वासें गिर गए। उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला आई। हनुमान जी ने कहा माता जी प्रणाम। क्या हुआ? लक्ष्मण को शक्ति लगी है, अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको बाण लगा है। उर्मिला जी ने मन में विचार करा और फिर हनुमान जी से कहा मेरे पति को बाण लगा ही नहीं है। उर्मिला जी हनुमान जी से कह रही हैं मेरे पति को बाण नहीं लगा, ये मैं जानती हूं। हनुमान जी को लगा, जब पति की ऐसी दशा सुनी तो पत्नी बावरी हो गई है, पत्नी की सुध चली गई। उर्मिला जी इसलिए तो करें कि मेरे पति को बाण नहीं लगा। हनुमान जी बोले मां आपके पति लखन को, लक्ष्मण जी को बाण लगा है। तो उर्मिला जी बोली एक बात बता, अगर लक्ष्मण को बाण लगा है तुम्हारा रो कौन रहा है? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी सो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं,
उर्मिला जी कहती हैं बाण मेरे पति को नहीं लगा, लक्ष्मण के रोम रोम में राम था, बाण उनको लगा इसलिए राम रो रहे। लक्ष्मण को बाण नहीं लगा, लक्ष्मण तो संकल्प लेकर गए थे 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं, 14 साल नहीं सोऊंगा, नारी और निंद्रा का त्याग कर गए थे। मेरे राम जी दयालु हैं, उन्होंने देखा अगर 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मेरे राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया है युद्ध के पहले। बाण तो राम जी को लगा है, इसलिए पति सो रहा है और राम जी रो रहे हैं। मेरे पति को बाण नहीं लगा। जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, प्रेम। तुम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शंकर भगवान का गुणगान करिए, शंकर का स्मरण करिए, दुख तुम पर होगा तो आंसू शिव के आएंगे। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंड। इतना प्रेम करो कि दुख तुम पर आए और आंसू मेरे महादेव की आंख में आए, प्रेम इतना करो। और जब शंकर भगवान ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता ब्रह्मचित्त की आंख में जल क्यों है? नंदी बोल, ये शिव भक्त ब्रह्मचित्त क्यों रो रहा है? नंदी ने कहा इसकी धर्म पत्नी, इसके बच्चे इसको छोड़कर चले गए, बहुत गालियां रास्ते में रोक कर इसको दी और पत्नी बच्चे चले गए। क्यों गए? कारण क्या है? नंदी ने कहा शनि ने अपनी कुदृष्टि इस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि ने? हाँ। क्या शनि को मालूम नहीं था कि ये शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करने वाला है? महाराज, कभी कभी व्यक्ति का अहम व्यक्ति को परेशान कर देता है। शनि ने अपनी कुदृष्टि इस पर डाल दी, अहमता में। उसको मालूम था कि शंकर का भक्त है, फिर भी डाली। महाराज, कभी कभी व्यक्ति का अहम व्यक्ति को परेशान कर देता है। शनि ने अपनी कुदृष्टि इस पर डाल दी, अहमता में। उसको मालूम था कि शंकर का भक्त है, फिर भी डाली। नंदी रुक जा, हनुमान को बुला के ला। शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश जो हनुमान जी हैं उनको बुलवाया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जी आज पहली बार मुझे आमंत्रित किया, क्यों? जाओ जाओ, तुम मेरा ही स्वरूप हो, जाकर जरा शनि को एक बार अच्छे से ही मजा चखा दो। हनुमान जी ने गदा उठाई और भगवान शंकर का नाम लेकर, राम नाम लेकर जो दौड़ पड़े, जो गए। शनि जा रहे थे, उनको सूचना मिली देवऋषि नारद से, हनुमान जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हनुमान क्यों? तूने ब्रह्मचित्त की आंखों में जल ला दिया, तूने ब्रह्मचित्त पर कुदृष्टि दे दी। एक शंकर के भक्त पर कुदृष्टि, एक शिव भक्त पर। तुझे मालूम नहीं था ब्रह्मचित्त के कि शंकर भगवान का भक्त है वो? शनि ने कहा कि मैं जानता था कि वो शंकर का भक्त हैं, पर मुझसे गलती हो गई, मैंने अहम वशी कर दिया, अब करूं क्या? क्या करूं? तब देवऋषि नारद ने कहा, शनि देव, केवल एक काम हो सकता है, हनुमान जी से बचना है तो एक काम हो सकता है। हनुमान जी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, तुम एक काम करो, लेडीज की साड़ी पहन लो। शनिदेव, तुम स्त्री के कपड़े पहनो। शनिदेव ने तुरंत स्त्री के कपड़े पहने। अब जाऊं तो जाऊं कहां? तब देवऋषि नारद ने कहा, जिसका अपमान करा है उसी के पास जाओ, स्त्री के कपड़े पहनकर शंकर जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाओ। हनुमान जी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, तब तुम्हारे सामने से निकलकर मंदिर में आएंगे। मंदिर में जब आएंगे तब तुम हनुमान के चरण पकड़ लेना। और शनि महाराज स्त्री के कपड़े पहनकर बैठ गए। ब्रह्मचित्त रो रहा था, शंकर भगवान मंदिर में विराजमान थे। हनुमान जी ढूंढ कर थक गए, वापिस मंदिर में आ गए। जैसे ही मंदिर में जा रहे थे, स्त्री के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए।
हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहते स्त्री नारी, मैं कभी छूता नहीं स्त्री को, और तू मेरे चरण पकड़ रही। चरण छोड़ो। जो उनकी आवाज सुनी, शनि महाराज बोले मैं चरण नहीं छोड़ सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। पुरुष की आवाज सुनकर हनुमान जी ने कहा तुम कौन हो? वस्त्र सिर पर से हटाया तो शनि महाराज थे। शनि महाराज ने क्षमा मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया क्षमा करिए। हनुमान जी कहते हैं मैं क्या क्षमा करूं शनि, मैं क्या क्षमा करूं? तूने ब्रह्मचित की आंख में जल दिया शनि, तुझे तो दंड मिलना चाहिए, पर तू स्त्री के कपड़े पहना, इसलिए मैं छू नहीं सकता, मार नहीं सकता तेरे को, स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। शनि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़कर शंकर भगवान की साक्षी कर कर कहते हैं मैं शिव की साक्षी कर कर कहता हूं हनुमान, आज के बाद शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने पर मेरी कभी कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, कभी कुदृष्टि, मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ सकती। भगवान शंकर के कानों में शब्द गया, शिव जी निकलकर मंदिर से बाहर आए। जो शंकर भगवान मंदिर से बाहर आए, शनि को देखा, और शनि को देखते ही भगवान शंकर ने करुणा की दृष्टि करी। शनि महाराज चरणों में पड़ गए, बाबा आप तो दयालु, आप भोला भंडारी, आप कृपालु, आप दया के सागर हो, आपके चरणों में सब कोई है तो मुझे क्यों नहीं रख लेते? शनि महाराज भगवान शंकर के चरणों में आकर विराजमान हो गए। शंकर जी ने कहा शनि बस तुझसे इतना ही कहूंगा कि आज के बाद किसी शिव भक्त को कभी परेशान मत करना, उस पर अगर तेरी दृष्टि पड़ गई तो तू फिर संसार में रह नहीं पाएगा। शनि ने हाथ जोड़ लिए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले से मैं दूर रहूंगा, कभी उसके करीब नहीं आऊंगा, कभी कभी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर की आराधना करता हो, शिव स्तुति में जो डूबा रहता हो, शंकर के गुणगान में जो डूबा रहता हो, उसको क्या भय है महाराज, क्या भय? भय से मुक्त होकर चले। और महाराज वो शिव है, वो शंभु है, वो उघड़ी है, सहज नहीं है, शिव देता है। और महाराज लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी, संपूर्ण विश्व को देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को देता है। देवता असुर गंधर्व किन्नर नाग जो भी है उसको दया का रोग हुआ। देवऋषि नारद ने शिवलिंग की पूजन का महत्व समझाया, बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करना और बाबा की कृपा से चंद्र की काया ठीक होना। भगवान सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए तब भगवान स्वयं पार्वती जी के साथ में मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री महाकालेश्वर बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार किया है मेरे शंकर भगवान ने। दूषण का काल बनकर प्रकट हुए तो महाकाल के रूप में विराजित हुए, महाकालेश्वर बनकर विराजे। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजित करा और भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजित होते हैं केदारेश्वर बनकर। अगला वर्णन आता है श्री भीमाशंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी से एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। उसने देवताओं को बहुत नुकसान दिया, इसलिए भगवान शंकर ने भीमाशंकर बनकर भीम का संहार किया। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का।
मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान किया और काशी में भगवान शिव विराजित हुए। गंगा मैया काशी आई। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा तब गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता हिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवाहन किया। भगवान शंकर 3 स्वरूप में विराजमान होकर बड़े आनंद के साथ में गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मुक्त करे और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में शिवलिंग को विराजित कर देता है। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शंकर जी की स्थापना कर पूजन कर कर आनंद पाते हैं, फिर लंका पर चढ़ाई कर कर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा रामेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। उनके मरे हुए बेटे को भगवान ने तालाब में से वापिस जीवित भेजा। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आया। भगवान शिव आनंद पाए।